महामारी के समय में एक अनजाना शत्रु, एक शत्रु जो मसीह के लोगों को ललकार रहा है, जो मसीह के लोगों को आवाज दे रहा है, और वो ऐसी आवाज कर रहा है, वो इस प्रकार से आवाज कर रहा है जिस प्रकार से गोलियत ने बहुत तेजी से ललकारा। 40 दिन तक उसने इस ललकार को ललकारा, और 40 दिन तक उसने इस बात की घोषणा किया, यदि कोई है तुम में से तो आकर मुझसे लड़े। गोलियत जो कि डील डॉल में लगभग 11.5-12 फुट का था, जिसके हाथ पैर बहुत मजबूत थे, जिसका पूरा शरीर बहुत मजबूत था, वो एक राक्षस के समान, एक दानव के समान था। और उसके सामने सारे लोग बौने थे। उसके सामने बिन्यामीन के गोत्र का शाऊल, जिस शाऊल के सामने इजरायली उसके कंधे तक आते थे, वो शाऊल जब गोलियत को देखा तो वहां से हट गया। वो अपने तंबू में बैठा हुआ था, वो अपने उस स्थान में बैठा हुआ था, चुपचाप छुपकर और डर रहे थे। सारे लोगों के पास अब आशा नहीं थी, परंतु एक अदना सा लड़का, एक छोटा सा लड़का जिसके पिता ने उसको बोला थोड़े से चना चबैना रोटी और कुप्पी में थोड़ा सा मधु और रोटी किशमिश और कुछ चीजें लेकर जाओ और अपने भाइयों को देख के आओ, क्योंकि वे लड़ाई में हैं। जब उसके कानों में उस गुलगुत्था की पहाड़ी पर से आवाज आई, यदि कोई है तुम में सामर्थी तो मुझसे आकर लड़े। तो जैसी उसने इस बात को सुना, उसके अंदर में पवित्र आत्मा ने काम किया, और पवित्र आत्मा ने उसको तुरंत बोल्डनेस की आत्मा दिया, और उसने बोला ये कौन है खतना रहित पुरुष जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। आज बहुत से खतना रहित लोग जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकार रहे हैं। एक अदना सा सूक्ष्म जंतु हमें ललकार रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबरा के डरपोक बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें गवर्नमेंट की आज्ञा का पालन करना है, हमें घर में रहना है। मैं नहीं बोल रहा कि आप घर छोड़कर बाहर जाओ और उससे लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, नहीं, परंतु आप जहाँ हैं आपके पास कुछ होना चाहिए। उस छोटे से लड़के दाऊद के पास कुछ बातें थी जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सुने तो बहुत ध्यान से। पहला शामुएल 17 उसके 39 और 40 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं आपको उस तरफ लेके चलूंगा। वहां पर लिखा हुआ, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहनने मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। सुने का बहुत ध्यान से। एक दाऊद जो था, दाऊद ने इस प्रकार से बोला, 40 दिन इजरायली थरथरा रहे थे। 40 दिन इजरायलियों के अंदर में डर बैठा हुआ था। 40 दिन वो गोलियत आता था, वो शूरवीर योद्धा, और ऐसे आके अपनी बॉडी शायद दिखाता होगा और बोलता था, है तुम में से कोई जो मुझसे आकर लड़े, है तुम में से कोई जो मुझसे आकर लड़े, और अपनी बाहें उठाता होगा और कहना चाहिए अपने हाथ में उससे तलवार को लेता होगा। उसके हाथ में एक भाला रहता था, उसको लेता था और कहना चाहिए और बहुत जम के चिल्लाता था और हंसता था। आपको मालूम है, परंतु दाऊद को यह बात बहुत बुरी लगी। दाऊद को जब दाऊद ने बोला कि इस खतना रहित पुरुष को जो मारेगा, राजा उसके लिए क्या करेगा। हालेलुया। जब ये बात राजा के कानों में गई कि यिशै का पुत्र इस बात को बोल रहा कि मैं जाकर उससे लड़ूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। पहली बात, एक छोटा सा लड़का
जिसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। एक छोटा सा लड़का, मैं आज बहुत बड़े गहरे प्रकाशन की बात बोल रहा हूं, सुनेगा बहुत ध्यान से। एक छोटा सा लड़का जिसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, एक छोटा सा व्यक्ति जिसके ऊपर राजा ट्रस्ट करे, नहीं हो सकता। आज के समय में अगर मैं बोलूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपको कुछ सलाह दूंगा, अपन ऐसा करेंगे, वो बोलेंगे तुम हो कौन। परंतु मैं आपको एक बात बोलूं, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ रहता है तो वो बंधनों को तोड़ देता है, वो आपको राजाओं के सन्मुख लेके जाता है। आप पीछे नहीं रहते परंतु आप आगे रहते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से दाऊद शाऊल के सामने खड़ा किया गया और शाऊल ने अपनी सारी चीजें उसके सामने रख ली, उसको टोप दिया, उसको पूरी ड्रेस दिया, उसको शूज दिए, उसको वो तलवार और सारी चीज दिया। परंतु जब दाऊद चलने की कोशिश करने लगा तो दाऊद एक कदम भी नहीं चल पाया और उसने बोला, राजा मैं ये सब नहीं पहन सकता। इसलिए यहां पर 39वें वचन में लिखा हुआ, उसने बोला, राजा मैं इन सबको मैंने कभी नहीं परखा है। मैं भी आपको बोलता हूं, जो वचन आपने नहीं परखे आप कभी उसको प्रचार ही नहीं कर सकते। जिस प्रभु को आपने नहीं परखा उसको आप डंके की चोट पे नहीं बोल सकते, परंतु जिसको आपने परखा है वो काम आप करेंगे। जिस प्रभु के सामने आप खड़े रहते हैं आप उसके वचन को लेकर जमाने में बोल सकते हैं। आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके पास वो विश्वास है। आप बोलेंगे मेरा प्रभु चंगा करने वाला, मेरा प्रभु सामर्थ्य है जो इस महामारी से बचा सकता, मेरे प्रभु में वो सामर्थ्य है जो अंधों को आंखें दे सकता है, मेरे प्रभु में वो सामर्थ्य है जो आकाश की बारिश को रोक सकता है, जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो यरदन नदी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु 3 बार उसको 2 भाग कर सकता है। मेरा वो प्रभु है जो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला सकता है। मेरा वो परमेश्वर है जो अंधों को आंखें दे सकता, लंगड़ों को चला सकता, जो खुद मृत्यु पे जय प्राप्त किया है, वो इस महामारी के समय में भी आपको जयवंत करके रखेगा। मेरा प्रभु एक बात बोलता है, इस बच्चे के द्वारा हमसे एक बात को बोलना चाहता है। दाऊद राजा बाद में बना, परंतु वो जब शाऊल के सामने खड़ा था तो एक छोटा सा लड़का था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब हमने इस मैसेज को कई बार शायद सुना होगा अलग अलग लोगों के मुंह से, और मैं आपको ऐसा बोलूं, मेरे एक प्रिय पास्टर हैं, पास्टर डेविड लाल, जो हमेशा इस वचन को प्रीच करते थे। अब वो बोलते थे कि शाऊल उससे बोलता है, तेरे चेहरे पे लाली चमकती है, तेरे चेहरे पे लाली चमकती है, वो लड़कपन से योद्धा है और तेरे चेहरे से लाली चमकती है। तू तो एक लड़का है साधारण सा, अभी तेरे हाथों की मसल्स भी नहीं बनी अगर मैं ऐसा बोलूं, परंतु मैं ऐसा बोलूं कि जिसके पास अभिषेक है उसके अंदर में रियल रैम्बो है, वो स्वयं में रियल रैम्बो है। वो किसी परिस्थिति में लड़ने के लिए प्रभु के द्वारा अभिषेक किया गया है। मैं आपको एक ऐसा बात बोलूं, उसके चेहरे पे लाली चमकती थी, परंतु उस शाऊल को नहीं मालूम था कि इसके अंदर जो है वो बड़ा है जो इस संसार में है, इसके अंदर जो है, जो हमारी ओर है, जो वो है इसके अंदर। हालेलुया। मैं भी आपको वचन से बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है इस स्थान में, हालेलुया, इस स्थान में इस लड़के ने बोला, राजा मैं ये वस्त्र के साथ नहीं लड़ सकता हूं, और उसने सब कुछ उतार के उसको वापस दे दिया। और उसके बाद एक चीज बोलता है, मैं जाऊंगा और उससे लड़ूंगा। और देखिए वो यहां पर क्या बोलता, तब उसने अपनी लाठी ली, अपनी लाठी ली। लाठी का मतलब बोलता है परमेश्वर का वचन, अधिकार में आ जाओ। मसीह लोगों अपने अधिकार में आ जाओ। आज आपको अधिकार में खड़े होने की आवश्यकता है। बाइबल में परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 और 3 अध्याय में साफ बोला, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता समानता में बनाया और उसने कहा कि वे समुद्र के जीव पर, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं पर, सब पर अधिकार रखें। हाँ पर मैं अधिकारी हैं,
हम लोग डरपोक लोग नहीं हैं, Yes. हम अधिकारी हैं। और Amen. जब हम अपने अधिकार में खड़े हो जाते हैं तो शत्रु को नीचे झुकना Yes, पड़ता है, Amen. शत्रु उसी समय हार जाता है। Amen. जब हम अपने अधिकार में खड़े होते हैं तो Yes, हारा हुआ Amen, शैतान Amen. हमारे जूतों के नीचे Yes, होता है। Amen, इसलिए Amen, हमें इस Amen. बात की घोषणा करना है, हमें यीशु मसीह को ऊंचा उठाना। और वो क्या बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से। उसने अपनी लाठी लिया और 5 चिकने गोल छोटे छोटे पत्थर, आज मैं उन 5 पत्थरों के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। उन 5 छोटे छोटे चिकने पत्थरों को उसने लिया और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और अपनी चरवाही की थैली में उसने रख लिया, है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है, अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर उस पलिश्ती से लड़ने के लिए निकल पड़ा। मैं भी आज आपको बोलूं, जिन पत्थरों को आपने चलाया है, जिस गोफन को आप चलाना जानते हैं, जिस लाठी को आप चलाना जानते हैं, मतलब ये सब आत्मिक हथियार है। मैं लोगों का सिर फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों को लाठी से मारने की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं आत्मिक अधिकार की बात बोल रहा हूं। जब आप इसको चलाना जानते हैं, आप अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को गिरा सकते हैं। बाइबल साफ बोलती है, हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की आत्मिक सेना से। वे समय में, उस समय में दाऊद को उसको शारीरिक रूप में लड़ना था, परंतु आज के समय में, आज के परिवेश में हमें ये लड़ाई आत्मिक रूप से लड़ना पड़ रहा है। अदृश्य शत्रु से हमें लड़ना पड़ रहा है। हमें नहीं मालूम वो कहां पर है, परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात बताने चाहता हूं। सुनिए का बहुत ध्यान से। विजय के 5 चिकने पत्थर ले लीजिए। Yes, विजय के 5 चिकने पत्थर। Yes, Amen. पहला पत्थर का नाम है विश्वास रूपी Yes, पत्थर। hallelujah. दूसरा पत्थर है प्रार्थना रूपी पत्थर। Yes. तीसरा पत्थर है हिम्मत रूपी या हियाव रूपी पत्थर। चौथा है वचन रूपी पत्थर और 5वां है स्तुति और आराधना रूपी Oh, पत्थर। hallelujah. अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आपके जीवन में अगर आप ये 5 पत्थर के साथ खड़े हो जाएंगे, शत्रु को भागना पड़ेगा, Amen, Amen. शत्रु को जाना पड़ेगा। Yes, Amen. हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है। पहला शमूएल 17:39-40 हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम पहले पत्थर के बारे में सुनेंगे। उसने 5 चिकने पत्थर लिए और पहला पत्थर था विश्वास रूपी पत्थर। विश्वास आज आपको और मुझे बहुत जरूरी है। Yes. आपको और मुझको विश्वास की जरूरत है। Yes, Amen. इस संसार में बहुत सारे लोग विश्वास नहीं है। मैं सुनने में आ रहा है बहुत सारे मसीह लोग अंदर ही अंदर कांप रहे हैं। इस वायरस के कारण वे अंदर ही अंदर कांप रहे, खोखले हो चुके हैं, उनके अंदर में हियाव नहीं है। और मैं आपको ऐसा बोलूं कि जब यीशु मसीह आपके अंदर में है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। Yes. सुनिएगा बहुत ध्यान से। विश्वास का पहला पत्थर जो आप लेते हैं, दूसरा इतिहास उसके 20:20 में पाया जाता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जल्दी से सुनिए। बोलता वे सवेरे, पहला दूसरा इतिहास 20:20, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। उसने बोला अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखने की आज जरूरत है। आपका और मेरा प्रभु जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. वो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, हमने उसको रचा नहीं है, हमने उसको नहीं बनाया, परंतु उसने हमें रचा, सिरजा और बनाया है। हम उसकी संतान हैं। हमें विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं वो सब बातों को करने में सामर्थ्य है। पहला पत्थर विश्वास रूपी पत्थर। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस यहोशापात राजा ने की बात को बोलता है, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के निवासियों। मैं भी आज आपको बोलूं, हे विश्वासी लोगों, हे मसीही लोगों, हे क्रिश्चियन लोगों, हे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों, हियाव बांधो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर होगे। बोलता तब तुम स्थिर होगे। हालेलुया। बोलता है
उसके वचनों पर विश्वास करो तब तुम स्थिर होगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। हालेलुया। मैं आपको एक ही बात को बोलना चाहूंगा, इस 2020 की भविष्यवाणी मैंने ऑलरेडी इस वचन के अनुसार पहले कर दिया। अगर आप मेरा YouTube चैनल देखते हैं तो उसमें मैंने बोल चुका हूं इस वचन को। दूसरा इतिहास 20:20 इस वर्ष के लिए है, परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके नबियों की प्रतीति करो, आप कृतार्थ हो जाओगे। आप विश्वास कर रहे हैं, आपके जीवन में अद्भुत बातें वो करने जा रहा है, वो अद्भुत बातें करने जा रहा है। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब आप विश्वास करते हैं, जब नबी आपके पास आता, जब प्रभु का दास और दासी आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपको कोई बात को करने के लिए बोल रहे हैं, आप उस बात को निश्चित कर डालें, आप उसको तुरंत लग जाएं। और मैं जल्दी से आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में। पहला राजा 17 उसका 15 और 16 जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। बोलता है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और उसके बाद बोलता, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, अकाल के समय में मेरा परमेश्वर खिलाने में सामर्थी है। जब एलिया उसके परिवार में गया, हालेलुया, जब एलिया उस परिवार में गया, सुनेगा बहुत ध्यान से, तब उसने बोला, जा अब मेरे लिए किसी पात्र में पानी लेके आना। मैं उदाहरण दे रहा हूं। वो जैसे ही मुड़ती है पानी के लिए, पीछे से एलिया आवाज देता है, मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेके आना। हालेलुया, एक रोटी का टुकड़ा लेके आना। और तुरंत वो सारफत की विधवा बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, वो सारफत की विधवा बोलती है, परमेश्वर के जीवन की सौगंध मेरे पास कुप्पी में, बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। सुनेगा बहुत ध्यान से। अकाल के समय में उस स्त्री ने कुछ नहीं छुपाए। अकाल के समय में उस स्त्री ने अपना जो मुट्ठी भर मैदा था और थोड़ा सा तेल, उसने बोला, मेरे पास मात्र इतना ही है। पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। और क्या बोलती है, बोलती है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं और कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। सुनेगा प्रियो, अगर आप एक विश्वासी कहलाते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां पर एक बात बोलता है। मैं ऑनलाइन इस बात की घोषणा कर रहा हूं, जितने भी मुझे देख रहे हैं और जो भविष्य में मुझे देखेंगे और जो YouTube चैनल पर मुझे देखेंगे, मैं आज इसी बात की घोषणा कर रहा हूं, उनके जीवन में कभी भी बरकतों की, आशीष की, ब्लेसिंग की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आप एक चीज और बोल रहा हूं, कई लोग बोलेंगे तुम प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हो। मैं बोल दूंगा, हाँ मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हूं, क्योंकि मेरा प्रभु जब भी आता है बोलता है यूहन्ना 10:10 के अनुसार, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। बोलता मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। यीशु आपके जीवन में आया तो बदलाव आना चाहिए। यीशु आपके जीवन में आया तो आपकी मरी हुई दशा को बदल जाने की आवश्यकता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और वो यहाँ पर क्या बोलती है, यहाँ पर वो बोलती है मुट्ठी भर मैदा। मैदा यीशु मसीह को बताता है, मैदा यीशु मसीह को बताता है। और सुनिएगा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, तेल पवित्र आत्मा को बताता है। लकड़ी यीशु मसीह को बताता है कि वो लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। जब आप उस लकड़ी को, वो बोल रही थी 2 या 4 में लकड़ी लेके जा रही हूं, हम खाएंगे रोटी बना के और मर जाएंगे। देखिए, उनके पास थोड़ा सा था, परंतु उनके पास नहीं थी तो वहां पर आशा नहीं थी। मैं आज आप लोगों को एक गहरी बात बता रहा हूं। उस स्त्री के पास था मैदा, उस स्त्री के पास था तेल, उस स्त्री के पास था पानी, उस स्त्री के पास थी लकड़ी, उस स्त्री के पास थी आग, परंतु उसके पास नहीं था तो विश्वास,
उसके पास नहीं थी तो आशा, उसके पास नहीं थी तो प्रॉफिट की आवाज, उसके पास नहीं थी तो प्रॉफिट की आवाज जिसमें परमेश्वर का वचन होकर वो बोलता। जब परमेश्वर का वचन प्रॉफिट बोलता है वो निश्चय पूरा होता है। जब परमेश्वर का वचन उसमें मिक्स होता है उस परिस्थिति में तो निश्चय बदलाव आता है। और वो स्त्री यहां पर क्या करती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। तब उस स्त्री ने इस बात को बोली और एलिया क्या बोलता है, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर अब छोटी सी रोटी में उसका आंसर बदल गया। सुनिएगा, वो यहां पर बोलता है अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। अब टुकड़ा भर रोटी नहीं परंतु छोटी रोटी, मतलब उस मैदे का और उस तेल के भाग का पहला दशवांश तुम मुझे दे। मरी के समय में, अकाल के समय में जब आप विश्वास से बोलते हैं, जब आप विश्वास से कदम उठाते हैं, आपका शत्रु पहले ही हार जाएगा। आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट शक्तियां आपके परिवार को छोड़कर भाग जाएंगी। दाऊद ने एक ही बात बोला, राजा इन वस्त्रों को मैं नहीं पहन सकता हूं, मैंने कभी इसका अभ्यास नहीं किया है, परंतु वो एक बात पर विश्वास करता था, जिस परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, जिसने भालू के मुंह से, उसके पंजे से उस मेमने को छुड़ाने की शक्ति दिया, उस सिंह के मुंह से मैं भेड़ के बच्चे को जिंदा वापस ले आता था, वही परमेश्वर उस पलिश्ती को मेरे हाथ में कर देगा। वो है आपका और मेरा परमेश्वर, वो है मेरा और आपका परमेश्वर जो सारी परिस्थिति को बदल देता है, जो दुष्ट शक्तियों को हमारे वश में कर देता है। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब वो यहाँ पर क्या बोलता है सुनिएगा, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होएगा और ना उसको पीका तेल घटे। प्रॉफिट अगर बोलता है परमेश्वर के वचन के अनुसार तो वो निश्चय पूरा होता है। कई लोगों ने प्रभु के दासों की भविष्यवाणी की खिल्ली उड़ाई है, कई लोगों ने बोला अरे सब ऐसे ही है, कई लोगों ने बाइबल की भविष्यवाणियों की खिल्ली उड़ाई है, परंतु मैं आज आप लोगों से बोल देता हूं, रिपेंट करें, पश्चाताप करें और बोले प्रभु अगर हमारे मुंह से अगर हमने ऐसी बात बोली है तो आप हमें क्षमा कीजिए। इस महामारी के समय में जब लॉकडाउन का समय है, ये एक प्रकार का अकाल भी है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परंतु इसमें वो ही प्रॉस्पर होएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार करेगा, परमेश्वर उसको निश्चय आशीषित करेगा, परमेश्वर पिता निश्चय उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप 7 समुंदर पार क्यों ना देख रहे हो, इस भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्यों ना देख रहे हो, इस दुनिया के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आप क्यों ना हो, परमेश्वर मेरा आपसे बोल रहा है, आप उसके नबियों की सुनो, आप उसके वचन पर विश्वास करो, आप स्थिर हो जाओगे और उसके नबियों की सुनोगे, तब आप कृतार्थ हो जाओगे, आप ब्लेसेड हो जाओगे। पहली बात आपको विश्वास करना है। हालेलुया। चलिए दूसरा उदाहरण मैं जल्दी से दे रहा हूं, विश्वास एक और, परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका 14वां वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के दास, 2 प्रकार का अभिषेक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार अभिषेक, मैं 2 प्रकार का मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। कई बार अभिषिक्त व्यक्ति आपके घर में भेजा जाता है या कई बार आप उसके पास आते हो। ये वचन अगर आपके पास आ रहा है इसका मतलब मैं आपके ऊपर अभिषेक को डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं। हालेलुया। आपके आत्मिक आंखें खुली होंगी, आप समझ जाएंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से,
एक छोटी सी लड़की जो बंधुआई में गई थी, उसने बोली अगर मेरा स्वामी इज़राइल में होता तो निश्चय चंगा हो जाता। जब ये बात उसके स्वामी को पता चली तो उसने इज़राइल के राजा के पास एक चिट्ठी पहुंचवा दिया। वो नामान कोढ़ी था। और नामान कोढ़ी जब इस बात को पता चला तो लाभ लश्कर के साथ और धन संपत्ति के साथ वो एलीशा के पास पहुंच गया। जब वो एलीशा के पास पहुंचा, सुनेगा बहुत ध्यान से, तो एलीशा उसके पास आया नहीं, एलिया सारफत की विधवा के पास आया। परंतु एलीशा उतर के नहीं आया और एलीशा ने बोला जाओ और उसको बोल दो यरदन में 7 बार डुबकी लगाओ। कई बार आप बोलेंगे प्रॉफिट मेरे पास क्यों नहीं आया, मैं उसको पैसा देता, मेरे घर में क्यों नहीं आया, मेरे जीवन में क्यों नहीं आया, मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, क्यों नहीं किए रहे। कई बार परमेश्वर नहीं चाहता आपका पैसा आप उसके साथ नाश हो जाओ, परंतु परमेश्वर जब बोलता है तो डंके की चोट पे बोलता है। जब उसका अभिषिक्त बोलता है तो उसको फिर कोई डर नहीं होता। वो लल्लो पत्तों की बात नहीं करता, वो आपको मक्खन पॉलिश नहीं लगवाएगा, परंतु वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें चेता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, बचो। आपको मैं एक बात बता दूं, जब प्रॉफिटिकल अभिषेक होता है तो वो अलग होता है। आमेन। कई बार प्रभु भेजता है या कई बार प्रभु लोगों को लाता है। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब ये व्यक्ति उसके पास जाता, वो बोलता है जा यरदन में तू क्या कर ले, 7 बार डुबकी लगा ले। सुनिए यहाँ फेथ, उसका विश्वास। और वो क्या बोलता है, बोले क्या मेरे देश में इतनी बड़ी बड़ी अबाना और दूसरी नदियों का उसने नाम लिया, क्या वो नहीं है? मैं इस नाले में, इस छोटी सी नदी में जाके डुबकी लगाऊं? आपको मालूम है उसके साथ जो लोग आए हुए थे उन्होंने बोला, बोले प्रभु, उसको उन दिनों में ऐसा बोलते थे, प्रभु बोले लॉर्ड, बोले आपको उस व्यक्ति ने कोई कठिन काम नहीं दिया है, उसने सिर्फ बोला है 7 बार डुबकी तो लगा, आपको डुबकी ही तो लगाना है। और आपको मैं बताऊं वो बच्चों का गाना है, ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई रे, डुबकी लगाई। और उसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6, और जैसी 7वीं बार उसने किया, 7वीं बार में उसका शरीर शुद्ध हो गया, बिल्कुल छोटे से लड़के के समान हो गया। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है, जब आप उस पर बिलीव करके एक्शन में आते हो, वो आपके लिए परिस्थिति को बदल देता है। आमेन, आमेन। आज परिस्थिति अगर आप बदल रही है तो उसका मेन कारण है आपको विश्वास नहीं है। आपको विश्वास में आना है। आप जहां कहीं भी मुझे देख रहे हैं, विश्वास में खड़े हो जाएं। यस। विश्वास में खड़े हो जाएं, Yes, दृढ़ हो amen, जाएं। amen, दूसरा पत्थर जो दाऊद ने लिया था वो था प्रार्थना रूपी पत्थर। हालेलुया, वो था प्रार्थना रूपी पत्थर। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे परिस्थितियां बदल जाएंगी। आमेन। प्रार्थना रूपी पत्थर जब हम ले लेते हैं, शत्रु हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, दूसरा इतिहास 32 उसका 20 मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं जल्दी से। लिखा हुआ है, तब इन घटनाओं के कारण हिजकिय्या और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की दुहाई दी, परमेश्वर की दुहाई दी, हाथों को उठाकर उसने प्रार्थना किया। बोले प्रभु तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे, प्रभु तो इस प्रार्थना का उत्तर दे। क्योंकि एक बहुत सामर्थी राजा डेरा डाल दिया था उनके सामने। हालेलुया। बोलता है क्या तुमको कोई और बचा सकता है? अब वो वहां पर इस प्रकार से उन लोगों को निंदित करने लगा कि ये लोग सब डर गए, इनके पास कहीं कुछ नहीं था। परंतु मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर बोलता तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की दुहाई दी। जब आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता था। दूसरा पत्थर है
जब आप प्रार्थना करते हैं। पहला पत्थर विश्वास का, दूसरा पत्थर है प्रार्थना का। आपको प्रार्थना का पत्थर चलाना है। Yes. आपके जीवन में जब आप प्रार्थना में जाते हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से, जब प्रार्थना करते हैं तब सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ को उतार लाती है। सुनेगा बहुत ध्यान से, यहां पर क्या हुआ? तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट कर दिया। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो शूरवीर, प्रधान, राजा सब कोई को वो समाप्त करने में सामर्थ्य है। प्रार्थना में वो ताकत है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। वो राजा जो इतने बल के साथ आया था, शूरवीरों के साथ आया था, जो इतना जबरदस्त था कि वहां पे ललकार रहा था, लज्जित होकर उसको जाना पड़ा। क्योंकि छावनी में परमेश्वर ने दूत को भेजा, एक अदृश्य जो किसी को नहीं दिख रहा था। आपको मालूम है जो स्वर्गदूत है उसके पास एक सामर्थ्य है, और स्वर्गदूत एक ही बार में, एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मारने की सामर्थ्य रखता है। आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझको 2 स्वर्गदूत दिया है, आपके आजू और बाजू, आपके दाहिने और आपके बाएं। 1,85,000 मारने वाला राइट हैंड साइड पे, 1,85,000 को मारने वाला आपके बाएं साइड में बैठा है। आप क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? मैं ऐसा बोलूं, डरने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास में दृढ़ हो जाने की जरूरत है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्र ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। देखिए कितने खतरनाक बात उसके साथ हुई, कितनी बुरी बात उसके साथ हुई कि उसका स्वयं का पुत्र उसको नाश कर दिया। उसके स्वयं के पुत्र ने उसको घात कर दिया, उसी के देवता के मंदिर में उसकी गर्दन को काट दिया। वही राजा जो कुछ दिनों पहले आकर इजराइलियों को धमकी दे रहा था।